Yes, students, good morning. Students, as we have done 2 pages of the chapter The Beggar, अब तक हमने क्या किया था कि जो beggar है वो ओल्गा के पीछे पीछे आ रहा है वुडशेड की ओर, और ओल्गा बहुत ही इल टेम्पर्ड लेडी है जिसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोला है, लेकिन जो beggar है लश्कॉफ, उसकी बॉडी में वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ऐसे इतना हार्ड वर्क करने के लिए. तो नेक्स्ट वी रीड. Next, he saw the pseudo teacher. He seated himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The woman flung down an egg at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew with his on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hurting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. तो नेक्स्ट जो है, अब ये सूडो टीचर किसको बोला गया है? वही बैगर को, जो कि झूठ मूठ का अपने आप को टीचर बता रहा था. ये सरगई सब कुछ देख रहा है अपने किचन की डोर में से कि जो सूडो टीचर है यानी कि जो बैगर है वो लॉक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और अपने हाथों में फिस्ट में अपने मुंह को उसने रखा हुआ है. और जो वुमेन है, वो लेडी है ओल्गा, वो बहुत ही ज़ोर से एक्स जो है पटकती है, फ्लंग डाउन द एक्स ऑन हिज फीट, और थोड़ा सा गुस्से से कुछ बोलने लगती है. और उसके एक्सप्रेशन से, उसके लिप्स से जज करते हुए जो मतलब बैगर है वो थोड़ा सा उसको देखने लगता है, और जो लेडी है वो भी उसको, जो ओल्गा है वो उसको गालियाँ निकालने लगती है. द बैगर irresolutely, जो बैगर है वो अनविलिंगली एक लकड़ी के गट्ठे को अपनी ओर पुल करता है और अपने पैरों के बीच में सेट करता है. टैप्ड इट फीबली यानी कि बहुत कमज़ोरी से, बहुत ही वीकली वो अपनी एक्सेस को टैप करता है, और जो वो गट्ठा है थोड़ा सा हिलता है और फिर से गिर जाता है. और बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. अगेन जो बेगर है दोबारा से अपनी ओर करता है, फिर अपने कांपते हुए हाथों से, फ्रीजिंग हैंड से फिर से टैप करता है, और इस बार बहुत कॉशियसली बहुत अलर्टनेस से उसे ये लगता है कहीं वो अपने फिंगर ना काट ले या फिर अपने ओवर शूज़ के ऊपर उस एक्स को ना मारे, और वो फिर से लकड़ियाँ जो हैं अगेन गिर जाती हैं. Sergei's anger had vanished. He now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. सरगई जो था उसका सारा गुस्सा अब ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब वो शायद थोड़ा सा शर्मिंदा अपने आप पे महसूस कर रहा था कि उसने इतने मतलब ड्रंकन, इतने वीक और बहुत ही स्पॉइल हुए हुए बंदे को, जो कि जिसमें बिल्कुल भी मतलब क्षमता ही नहीं है, और शायद बहुत ही बीमार बंदे को एक ऐसे हैवी वर्क के लिए उसको इतनी ठंड में लगा दिया है. An hour later, Olga came in and announced that wood had been all chopped. Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. तो कहते हैं 1 घंटा बाद ओल्गा आती है और बोलती है सारी जो वुड्स हैं वो चॉप हो चुकी हैं, और सरगई बहुत खुश होकर बोलता है गुड, तो उसे हाफ रूबल दे दो, और अगर वो आना चाहता है तो वो हर एक मंथ के पहले दिन आ सकता है लकड़ियाँ काटने के लिए, और हमेशा उसके लिए जो काम है वो ढूंढा जाएगा. On the first day of the month, the waif made his appearance. अब ये वेफ जो है किसको बोला गया है? बेगर को. तो हमेशा हर मंथ के फर्स्ट डे पर वो वेफ जो था वो आ जाता था. Again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. फिर से कोई हाफ रूबल अर्न कर ही लेता था, चाहे वो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी वो मतलब इतना हर मंथ कमा ही लेता था. फ्रॉम दैट डे
on he often appeared in the yard. और फिर उस दिन के बाद वो हमेशा यार्ड में यानी कि सरगई के घर में वो अपीयर हो जाता था. एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. और हर बार उसके लिए जो वर्क था वो ढूंढा जाता था. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of the rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. और हमेशा उसके लिए वर्क जो था वो ढूंढा जाता था. कभी तो वो रास्ते में से बर्फ़ हटाने का काम करता था, कभी कभी वो वुडशेड को ऑर्डर में लगाता था, कभी कभी वो गद्दों में से डस्ट झाड़ता था. तो हर बार उसको 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते थे. और इवन एक बार तो उसको ओल्ड जो थे ट्राउज़र्स का जोड़ा भी मिला था. When Sergei moved into another house, he hired him to help the packing and hauling of the furniture. This time the wife was sober, gloomy, and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. तो सरगई को उसको शिफ्टिंग करनी थी. तो सरगई ने क्या किया, उसने लश्कॉफ उस बेगर को हायर कर लिया फर्नीचर को इधर से उधर मूव करने के लिए, हॉल इन करने के लिए. लेकिन इस बार जो लश्कॉफ जब उनके घर आया काम के लिए, वो बहुत ही सैड और साइलेंट लग रहा था. और उसने इवन किसी फर्नीचर को टच भी नहीं किया. वो बस अपना मुंह लमकाए हुए बग्गी के पीछे पीछे, वैगन्स होते हैं वो बग्गी जिसके ऊपर वो फर्नीचर हॉल किया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, वो पीछे पीछे चला जाता है. और इस बार तो उसने बिल्कुल दिखावा भी नहीं किया कि वो बहुत बिजी है. ही ओनली शिवर्ड, वो सिर्फ ठंड में कांप रहा था और बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहा था जब वो बग्गी के जो कार्टर्स होते हैं, जो बग्गी चलाने वाले होते हैं, उसके ऊपर जीयर कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उसके निठल्लेपन का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी फीबलनेस, वीकनेस का मजाक उड़ा रहे थे, और उसके टाटर्ड फटे हुए फैंसी से ओवरकोट का मजाक उड़ा रहे थे. तो जब ये सारी शिफ्टिंग का काम ओवर हो गया, सरगई ने फिर लश्कॉफ के लिए बुलावा भेजा. Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What's your name? तो वो कहता है, ओके, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे वर्ड्स हैं, मेरे शब्दों ने तुम्हारे पे प्रभाव डाला. तुम बहुत ही सिंपल हो, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, तुम्हें जो भी काम दिया गया, ये लो एक रूबल तुम्हारी पीड़ा के लिए. तो अब वो उसको पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम? तो लश्कॉफ बोलता है, लश्कॉफ, मेरा नाम लश्कॉफ है. वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? तो सरगई बोलता है, अब मैं तुम्हें थोड़ी साफ़ सुथरा काम दिलवाऊंगा, क्या तुम लिख सकते हो? तो वो लश्कॉफ बोलता है, आई कैन. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. तो कहता है कि ये लेटर लो और मेरे एक फ्रेंड को देना कल, वो तुम्हें कॉपिंग की जॉब दे देगा. और देखो, याद रखना, मेहनत करना, पीना मत, और जो भी मैंने तुम्हें वर्ड्स बोले हैं उनको याद रखना. गुड बाय. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work.
तो जो सरगई था वो बहुत खुश था कि उसने एक मैन को सही रास्ते पर डाला। तो उसने लश्कोव को बहुत प्यार से टैप किया, सहलाया उसके पीठ पर, और उसको इवन मतलब हैंडशेक भी किया जाते हुए। और लश्कोव उसने वो लेटर लिया, और फिर आने वाले दिनों में फ्रॉम द दैट डे फोर्थ केम, और उससे आने वाले दिनों में लश्कोव उस यार्ड में सरगई के घर काम के लिए कभी नहीं आया। फिर क्या हुआ? 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for a seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. अब 2 साल गुजर गए, सरगई ऐसे ही किसी थिएटर के टिकट विंडो पर खड़ा हुआ था, और तभी उसने अपनी सीट के लिए पे करना था। उसने नोटिस किया एक छोटा सा जो मैन है, उसने कोट कॉलर में से उसकी करली सी जो उसकी फर है, बाल दिख रहे हैं करली करली से, और उसने एक वॉर्न यानी कि उसने एक पुरानी सी, वॉर्न आउट हम बोलते हैं ना, पुरानी सी सील एक आपको पता है कि एक्वेटिक एनिमल है, मछली होती है, उसकी स्किन की बनी हुई कैप पहनी हुई है। और ये जो छोटा सा बंदा है, ये बहुत ही टिमिडली, बहुत ही हेजिटेंटली टिकट सेलर से एक टिकट का भाव यानी कि प्राइस पूछ रहा है, और अपनी सीट के लिए वो पूछ रहा है भी कितना प्राइस है इसका, और वो सीट के लिए, और फिर वो एक कॉपर कॉइन में अपनी सीट के लिए पे करता है। Lashkov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? तो वो बोलता है सरगई, लश्कोव क्या ये तुम हो? अपने उस छोटे से बंदे में से अपने पुराने वाले वुड चॉपर को ढूंढते हुए सरगई बहुत क्राई करके यानी कि बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता है, कैसे हो तुम? कैसे चल रहा है तुम्हारे साथ सब कुछ? क्या कर रहे हो? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ, आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो लश्कोव क्या जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, अब मेरी नोटरी की जॉब है। आपको पता है जब कोर्ट वगैरह में जो कोर्ट के आगे बैठे होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, उसमें अटेस्ट करते हैं जो फॉर्म्स को, उनको नोटरी बोलते हैं। तो जो लश्कोव बोलता है कि मैं अब नोटरी हूँ और मुझे 35 रूबल्स एक मंथ के मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, Thank heaven. That's fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Lashkov. You see, you are my godson, in a sense. I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? Hey, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. तो वो बोलता है, शुक्र है भगवान का, मैं बहुत खुश हूँ लश्कोव, मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे गॉडसन, धर्म मेरे पुत्र की तरह हो, और तुम्हें पता है ना मैंने कैसे तुम्हें अच्छे राइट पाथ की ओर धकेला, राइट पाथ तुम्हें गाइड किया। तुम्हें याद है ना जो मैंने तुम्हें फटकार लगाई, रोस्टिंग फटकार आलोचना की, क्या तुम्हें याद है? उस दिन तो तुम जस्ट मेरे पैरों में ही मतलब सिंक होने वाले, यानी कि तुम शर्मिंदगी से मेरे पैरों में ही गिरने वाले थे उस दिन, और तुम्हें याद है सब। चलो बहुत शुक्र है कि तुमने मेरे सारे वर्ड्स को याद रखा। Thank you too, said Lashkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection myself, I dragged myself out of a pit. तो लश्कोव बोलता है, ये हाँ मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, और अगर मैं आपके पास नहीं आया होता तो शायद आज भी मैं कहीं पर अपने आप को टीचर कह रहा होता या स्टूडेंट कह रहा होता। और हाँ, सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन में, शरण में आने की वजह से ही मैं इस गहरे गड्ढे से अपने आप को निकाल पाया हूँ। गहरा गड्ढा किस चीज़ का? बेगिंग का। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं बहुत खुश हूँ वास्तव में। Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you, to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then. I shall be indebted to you to my trying days, but strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. तो वो बोलता है, थैंक यू आपके इतने काइंड वर्ड्स और कामों के लिए
सर्गेई को बोलता है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आपका और आपकी कुक का। उस नोबल लेडी को, उस अच्छी लेडी को भगवान वरदान दे, भगवान ब्लेसिंग्स दे। आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं आपके लिए ऋणी हूँ, इंडेटेड हूँ, ऋणी हूँ, क्योंकि आप मेरे डाइंग डेज़ में वो जो ब्लू डेज़ थे, जो मेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, उन दिनों के लिए मैं आपके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और लेकिन मैं स्ट्रिक्टली अगर मैं फ्रैंकली अगर बोलूँ तो ये सिर्फ कुक थी आपकी ओल्गा जिसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट? देखिए, अब सर्गेई तो सोच रहा था कि मेरे वर्ड्स की वजह से लश्कोफ में इतनी सारी जो भी उसमें सुधार आया है। हाउ इज़ दैट? कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot! Oh, you miserable creature! There is nothing for you but ruin." And then she would sit down opposite to me and grow sad, looking into my face and weep. तो कहता है लश्कोफ कि जब मैं आपके घर काम करने आया करता था तो वो शुरू हो जाती थी ओल्गा, क्या कहती थी? "Oh, you sot! Sot, मूर्ख, या फिर शराबी, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, एक दुखी प्राणी, क्या तुम्हारे लिए इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सिर्फ तबाही है।" रून यानी तबाही है। वो हमेशा मेरे सामने बैठ जाती थी और सैड हो जाती थी और मेरे फेस पे देखते ही वो इवन रोने लगती थी। "ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one." And so she would carry on, in the sad strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. तो और क्या वो बोलती थी कि तुम दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति, ओ क्या तुम्हारे लिए कोई प्लेजर नहीं है इस दुनिया में? क्या तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा? यू ड्रंकर्ड, ओ तुम शराबी, क्या तुम ऐसे ही नर्क में सड़ोगे? ओ तुम दुखी आदमी। और वो हमेशा इस तरह से कैरी ऑन वो कहती रहती थी और मैं उसी स्ट्रेन में, उसी एक लय में कहती रहती थी। और वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसने मेरे लिए कितनी पीड़ा सही और उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए सिर्फ मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? She used to chop the wood for me. वो मेरे लिए वो चॉप करती थी। Do you know, sir, that I didn't chop one single stick of wood for you. She did it all. Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. तो कहता है कि आपको पता है सर, वो असल में वो मेरी जगह पे काम करती थी। आपको पता है कि मैंने आज तक कभी भी एक सिंगल वुड को भी नहीं तोड़ा था, चॉप नहीं किया था। असल में वो सारा काम वो मेरे लिए करती थी। तो मैं क्यों बचा? मैंने कैसे अपने आप को चेंज किया? मैंने क्यों पीना छोड़ दिया? ये सिर्फ उस बिलव्ड लेडी, उस काइंड लेडी को देखने से मुझे, मतलब मैंने इतना कुछ किया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ यही जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स, उसके ही शब्दों की वजह से, उसके अच्छे कर्मों की वजह से, नोबल डीड्स की वजह से, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में इतना चेंज आया है। शी सेट मी राइट, उसने मुझे चेंज किया है। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूँगा। लश्कोफ, however, it is the time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. तो फिर वो ऐसे बोलकर लश्कोफ बोलता है कि अब जाने का समय है, और ऐसे ही बेल रिंग होती है और लश्कोफ बो करके झुक के और वो वहाँ से चला जाता है। So see this in the story that जो असल में वो जो स्ट्रिक्ट लेडी ओल्गा थी, शी वॉज द वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर, शी वॉज हैविंग द की रोल टू चेंज लश्कोफ टू दिस एक्सटेंट कि वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा था और उसने बेगिंग को बिल्कुल छोड़ दिया। तो इसमें व्हाट वी कैन से कि हम अगर इफ़ वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वी मस्ट डू दिस। तो इसमें लश्कोफ को इतना चेंज करने में किसका कंट्रीब्यूशन था? सर्गेई का भी था एंड ओल्गा का भी था। सो
just read this chapter and do the following questions. Thank you. Have a nice day.